रणनीति फोर्स देम टू द रॉन्ग कंक्लूजन, यानी धीरे धीरे बहस को ऐसे मोड़ दो कि सामने वाला खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ले। आसान भाषा में समझिए, ये रणनीति बहस की माइंड गेम चेस है। सामने वाले के तर्क को सीधे काटने की बजाय आप उसकी बात को धीरे धीरे ऐसी दिशा में मोड़ते हैं जहां से निकलकर वो खुद ही ऐसे नतीजे पर पहुंच जाए जो बिल्कुल हास्यास्पद या गलत हो। यानी आप रस्सी नहीं खींचते, बस हल्के हल्के ढीली छोड़ते हैं और सामने वाला अपने ही पैरों में उलझ जाता है। घर का मामला। बेटा कहे, मां पढ़ाई का क्या फायदा, जिंदगी में तो किस्मत चलती है। मां मुस्कुरा कर बोले, बिल्कुल सही, तो अब से तेरे एग्जाम फॉर्म भरने की जरूरत नहीं, किस्मत खुद ही भर देगी। बेटा तुरंत पलटेगा, ना ना ना, मेरा मतलब वो नहीं था। लेकिन ट्रैप लग चुका है। ऑफिस का मामला। कर्मचारी कहे, सर हमें इतने कड़े रूल्स क्यों चाहिए, सबको खुली आजादी दे दीजिए। बॉस बोले, सही कहा, तो अब सैलरी देने का भी कोई रूल नहीं, जिसे चाहे देंगे, जिसे न चाहे नहीं देंगे। अब कर्मचारी की आजादी हवा हो जाएगी। राजनीति का मामला। नेता बोले, जनता को 100% सब्सिडी मिलनी चाहिए। विपक्ष जवाब दे, सही बात, तो क्यों ना सब काम भी जनता से मुफ्त में करवाएं। बिजली का बिल भरने वाला, टैक्स जमा करने वाला सब जीरो कर दें, फिर सरकार खुद दिवालिया हो जाए। जनता हंसी दबाएगी और नेता की बात पलट जाएगी। मनोवैज्ञानिक पहलू। इंसान बहस में अक्सर कंसिस्टेंसी बायस से चलता है, यानी उसने जो लाइन पकड़ ली उसी पर चलते रहना चाहता है। ये रणनीति उसी बायस का फायदा उठाती है। आप सामने वाले को उसी की लाइन पर इतना आगे ले जाते हैं कि उसका तर्क एब्सर्ड कंक्लूजन, हास्यास्पद नतीजे तक पहुंच जाता है। जब लोग खुद अपनी बात से फंसते हैं तो उन्हें ज्यादा चोट लगती है, क्योंकि हार सामने वाले से नहीं, खुद के ही तर्क से हुई होती है। ये टेक्निक वैसी है जैसे शादी में जब कोई चाचा बोले कि लड़की वालों ने तो सब कुछ देना ही चाहिए, तो कोई मामा हंसकर बोले, ठीक है, तो आपकी बहन की शादी में आप अपनी बेटी को मुफ्त दे देंगे ना। अब चाचा का चेहरा देखने लायक होगा। कुल मिलाकर ये रणनीति रस्सी कसने की जगह छोड़ना है, ताकि सामने वाला खुद ही उसमें फंस जाए। भारतीय कहावत में कहें तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे और फिर खुद को ही कोतवाल साबित कर बैठे।